हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक रूम है, उस रूम का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दे दिया है। अच्छा, यहां जो वर्ड है रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि यहां जो चीज पहले दिया हुआ है ये उसका पहले वाले का वैल्यू होगा, यानी कि 825 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर में आपको ब्रेड्थ दिया है तो 675 आपका ब्रेड्थ होगा। तीसरे नंबर में हाइट दिया है तो तीसरे नंबर में 450 सेंटीमीटर ये हाइट होगा। क्वेश्चन में आगे बोला है फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम। ये डायमेंशन क्या चीज है? डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को ही बोला है। 3 डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। 3D आपने सुना होगा, 3D, तो उसी को बोलते हैं 3 डायमेंशंस। ठीक है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। अब देखो, अगर व्हाइट बोर्ड में लेंथ और ब्रेड्थ दिखाना चाहो तो लेंथ और ब्रेड्थ ऐसे दिखा सकते हो, लेकिन हाइट जो है वो बोर्ड के बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, या फिर आप इसको अगर लेंथ बोल लो तो ये ब्रेड्थ होगा तो ऊपर हाइट हो जाएगा। तो जो तीसरा डायमेंशन होगा वो बाहर आएगा, लेकिन उसको बोर्ड में रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं। अब अगर अपन रूम की बात कर रहे हैं तो एक रूम अगर आप देखोगे, आप अपने घर के कमरे में देख लेना, एक रूम आप देख लो अपना। उस रूम में जो नीचे का आपका फ्लोर है आपको लेंथ मिलेगा, एक साइड ब्रेड्थ मिलेगा, और आपका जो वॉल है, वॉल का जो कॉर्नर होगा वहां आप देखोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, वो आपका हाइट हो गया। ठीक है, तो वही है 3 डायमेंशन। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा टेप, टेप जानते हो क्या होता है? टेप वो चिपकाने वाला टेप नहीं, यहां पर टेप बात हो रही है मेजरमेंट टेप की, जिसमें मीटर सेंटीमीटर में नंबर्स दिए होते हैं। आप उसको मेजर कर सकते हो किसी भी चीज को कि वो कितना सेंटीमीटर का है या फिर कितने मीटर का है। ठीक है, तो वो ऐसा एक लॉन्गेस्ट टेप आपको फाइंड आउट करना है, एक ऐसा टेप जिससे कि आप इन तीनों को, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को बराबर मेजर कर सको। यानी कि ये टेप इतना लंबा होना चाहिए कि जब आप इससे लेंथ को मेजर करो तो बराबर 825 मीटर का पहुंच जाए, उससे आगे कोई भी टेप थोड़ा सा ज्यादा या कम ना पड़े। और जब ब्रेड्थ को मेजर करो तो भी ये जो टेप है वो बराबर उतना ही रहे, 675 मीटर को मेजर कर ले, कम ज्यादा ना पड़े। और अगर हाइट को मेजर करना हो तो भी टेप जो है कम ज्यादा ना पड़े। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया है। क्वेश्चन में आप देखते साथ ये पता कर सकते हो कि आपको यहाँ फाइंड आउट क्या करना है। यहां पर वर्ड यूज किया है लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। अब लॉन्गेस्ट हो, मैक्सिमम हो, हाईएस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो, इन सब केस में हम HCF फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, इन तीनों का HCF फाइंड आउट करना है। तो मैं यहां लिख लेता हूं 825, फैक्टर्स ऑफ करके पहले लिख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ। सबसे पहला है 825, उसके बाद है 675 और तीसरा है 450। इन तीनों का हम लोग फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद में इनके HCF फाइंड आउट करेंगे। तो 825 का आपको पहले प्राइम फैक्टराइज करना है, यहां कर लेते हैं 825। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो अपने पास है वो है 2, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, तो 2 को छोड़ो। अगला नंबर आता है 3। 3 से ये डिविजिबल है क्या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यूज करना पड़ेगा। यानी कि आप क्या करो, इन तीनों डिजिट को ऐड कर लो। 8 + 2 हो गया 10, 10 + 5 हो गया 15। 15 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। चलो 3 से कर लेते हैं। 3 के टेबल में 8 तो नहीं आएगा, लेकिन 6 आएगा 2 टाइम्स में, यहां बच गया 2। अब ये इधर गया तो 22 हो गया। 3 के टेबल में 22 तो नहीं आएगा, लेकिन 21 आएगा 7 टाइम्स में, यहां बच गया 1। 1 इधर गया तो ये 15 हो गया, और 3 5 15 होता है। अब फिर से इसका डिजिट का सम करके देख लेते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 5 + 7 हो गया 12, 12 + 2 14। 14 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगला प्राइम नंबर अपने पास आता है 5। तो 5 से तो ये डिविजिबल है बिल्कुल भी, क्योंकि लास्ट में यहां पर क्या है, 5 है। चलो 5 से कर लेते हैं। 5 के टेबल में 27 नहीं आएगा, लेकिन 25 आता है 5 टाइम्स में। 2 बच गया, यहां पर 2 आगे शिफ्ट हो गया तो ये 25 हो गया, वो भी 5 टाइम्स में। 55 5 के टेबल से डिविजिबल है, 5 से कर लो, 5 1 5, 5 1 5।
अभी जो 11 है, 11 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होता है, तो 11 1 जा 11। तो 825 के ये फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। ऐसे ही 675 का भी कैलकुलेट करते हैं। 675 तो देखो 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 7 + 5 हो गया 12, 12 + 6 हो गया 18। तो ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 18 3 के टेबल में आता है, तो 3 से कर लेते हैं। 3 2 जा हो गया 6। अगेन यहाँ देखो 7 है तो 3 2 जा 6 होगा, 1 बचेगा तो आगे बढ़ेगा, 3 5 जा 15। अब 225 देखते हैं 2 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 + 2 4 + 5 9, बिल्कुल 2 से डिविजिबल है, कर लेते, सॉरी 3 से डिविजिबल है, कर लेते हैं 3 से। 3 7 जा 21 होगा, यहाँ 1 बचेगा, आगे 15 हो गया, 3 5 जा 15। 7 + 5 12 होता है, तो फिर से 3 से डिविजिबल है, कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 1 बच गया यहाँ, ये हो गया 15, 3 5 जा 15। अब 25 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से आगे बढ़ो, अगला नंबर 5 है, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 के टेबल में 5 टाइम्स में 25 और 5 के टेबल में 5 1 जा 5। इसके फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। नेक्स्ट 450 का भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 450 देखो लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल है, सबसे पहले 2 से करना है, तो ये हो गया 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 1 बच गया, आगे 1 गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब 225 देखो यहाँ भी है और यहाँ हमने फैक्टराइज पहले से किया हुआ है, तो डायरेक्ट यहीं से पुट करते जाते हैं। 3 से डिविजिबल है 75 टाइम्स में, फिर 3 से डिविजिबल है 25 टाइम्स में, फिर ये 5 से डिविजिबल है 5 टाइम्स में, फिर 5 से डिविजिबल है 1 टाइम्स में। मैंने यहाँ से डायरेक्ट इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब इसके फैक्टराइज लिख लेते हैं। फैक्टर्स क्या क्या है, पहला है 2, फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब इनका HCF फाइंड आउट करते हैं। मैंने बता दिया आपको लॉन्गेस्ट वर्ड यहां पर यूज किया गया, तो आपको HCF फाइंड आउट करना है। HCF में क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन है उसको उठा के यहां पर मल्टीप्लाई करना है बस। तो देखो यहां भी एक 3 है, यहां एक 3 है, यहां एक 3 है, तो एक 3 तो बाहर आ गया यहां। उसके बाद में यहां एक 5 है, यहां भी एक 5, यहां भी एक 5, तो ये एक 5 बाहर, और एक 5 है यहां पर भी और यहां पर भी, तो एक और 5 बाहर आ गया। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है जो कि तीनों में आ रहा हो। देखो 3 यहां दोनों जगह है लेकिन इसमें नहीं है, 11 यहां है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 2 यहां है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो यही इसका HCF होगा। इसको आप इंटू करेंगे तो ये हो गया 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। इसका मतलब है कि 75 सेंटीमीटर का आपको टेप लगेगा। उस 75 मीटर के टेप से जब आप मेजर करोगे तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को मेजर कर सकते हो बराबर। बराबर का मतलब जब 75, जैसे कि आपके पास 75 सेंटीमीटर का टेप है, आपको ये हाइट मेजर करना है जो कि 450 सेंटीमीटर का है, तो 75 सेंटीमीटर के टेप से देखो ये हो गया 75 है ना, 5 5 25, 25 इंटू 3 75, और ये हो गया 3 2 6। तो जब आप 75 मीटर के टेप से 6 बार उसको नापोगे तो आपका हाइट मेजर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका लेंथ और ब्रेड्थ भी मेजर हो सकता है, ठीक है। तो वर्ड्स में अगर आप इसका आंसर लिखना चाहो तो आप यहां से लिख सकते हो लॉन्गेस्ट टेप दैट इज नीडेड, लॉन्गेस्ट टेप दैट इज नीडेड, या फिर सिर्फ इतना ही लिख सकते हो लॉन्गेस्ट टेप इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर, क्योंकि सब चीज सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको भी आपको सेंटीमीटर में लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 3.7 का थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।